दाएं हाथ की मुट्ठी को रखेंगे, बाईं नासिका से श्वास भरेंगे, दाएं से खाली करेंगे, फिर दाएं से भरेंगे और बाएं से खाली करेंगे। एक चक्र होगा। अभी हम लोग अनुलोम विलोम का अभ्यास करेंगे। इस अभ्यास में ध्यान देना है कि पूरा हमारा ध्यान श्वासों पे हो। आंख बंद रहेगी तो ध्यान श्वासों पे जाएगा और आपका जो प्राणायाम है वो अच्छे तरीके से होगा। बहुत ही महत्वपूर्ण प्राणायाम इसको माना गया है, माना गया नहीं है। इसमें जो हमारे अंदर की जो सुषुम्नाड़ियाँ हैं, उस नाड़ियों में स्वच्छ शुद्ध वायु पहुंचाने का कार्य करती है। जब ये शुद्ध वायु हमारे ब्लड के संपर्क में आता है तो रक्त का संचार अच्छे तरीके से होगा, यानी सर्कुलेटरी सिस्टम, परिसंचरण तंत्र, जो कि शरीर के लिए बहुत ही अत्यावश्यक है कि वो सही तरीके से कार्य करे। कहीं भी अवरोध होने पे ब्लड प्रेशर का बढ़ना, हार्ट अटैक का आना, तो इसी ब्लॉकेज को यानी नर्व्स को एक सुरक्षित मार्ग देने के लिए अनुलोम विलोम का अभ्यास किया जाता है। और साथ ही हमारे मस्तिष्क को सबसे ज़्यादा ऑक्सीजन चाहिए। जो हम श्वास भरते हैं उसका 20% चाहिए मस्तिष्क को, क्योंकि मस्तिष्क से ही सोचने समझने की हमारी शक्ति हम करते हैं, लेते हैं। मस्तिष्क को चाहिए 20% जो हम श्वास भरते हैं। तो उस मस्तिष्क को ज़्यादा से ज़्यादा शुद्ध वायु देने का काम, दिव्य शक्ति देने का काम, प्राण शक्ति देने का काम ये हमारा अनुलोम विलोम करेगा। हार्ट को क्रियाशील बनाएगा। ब्लड प्रेशर चाहे लो हो या हाई हो उसको भी नॉर्मल करेगा। माइग्रेन को दूर करेगा। आध्यात्म की ओर अग्रसर करेगा। आपके विचार चाहे जैसे भी हो व्यावहारिक अच्छे होंगे। ऐसे पूरे ध्यान के साथ जब भी हम प्राणायाम की श्रेणी में आएंगे, आँख को बंद करके ही करना है और ध्यान श्वासों पे। बाईं नासिका से भर रहे हैं, बाईं नासिका से शुरू किए, दाएं से खाली किए, फिर दाएं से भरे, बाएं से खाली किए। एक चक्र होगा। बॉडी पॉस्चर बनाकर रखेंगे, यानी गर्दन को और मेरुदंड को सीधा रखना है, ताकि जो हम अंदर वायु भर रहे हैं और शुद्ध वायु जो बाहर कर रहे हैं वो सही तरीके से अंदर बाहर हो सके। इसलिए गर्दन को यानी कमर से ऊपर की पार्ट को स्ट्रेट रखने की कोशिश करेंगे। सर्दी हो गया। तुम मिठाई खा लिया होगा फ्रिज वाला।
योग प्राणायाम जो है अपने शरीर को स्वस्थ रखने के लिए अत्यावश्यक है। आज इस भाग दौड़ जीवन में प्राणायाम से हमारा जो है मन संतुलित रहेगा, हमारे जो कार्य होंगे वो सही तरीके से होंगे। लोग दिलों में एक चीज थोड़ा सा ध्यान में रखेंगे, श्वास जो भरते हैं उसका आवाज जो है आपके साइड बगल वाले नहीं सुन सकें, यानी इतनी धीमी गति से लेंगे कि श्वास जो है उस साइड में जो साधक बैठे हैं उनको सुनाई नहीं देना चाहिए। और ये तभी संभव है जब श्वास को धीरे धीरे भरेंगे, डीप में भरेंगे, गहराई में भरेंगे।
ये सूक्ष्म क्रिया है, इसलिए इसको पूरे ध्यान के साथ करेंगे। बस 1-2 मिनट का और अभ्यास होगा। बाएं नासिका से छोड़ते हुए सहज हो जाएंगे। अपने श्वास को नॉर्मल करेंगे। लंबी गहरी श्वास भरेंगे 2 बार और खाली करेंगे। सहज। चलिए थोड़ा सा समय जो है कम है, 5 मिनट में खत्म करना है। करेंगे। बंदूक का 2 बार। यहाँ से ऐसे लगाएंगे इसको, थोड़ा सा पेट को अंदर की ओर खिंचाव देना है, श्वास खाली कर जाएंगे नीचे। दृष्टि सामने। इसका दूसरा पोज, बायां हथेली इस तरह से अंगूठा अंदर रखेंगे और नाभि पे रखेंगे। वही क्रिया। और चलिए गले के लिए सिंहासन पहले गुर्राएंगे। जीव निकला रहे हैं। भ्रामरी उद्गीत प्रणव। भ्रामरी उद्गीत और प्रणव आपके लिए जो है बहुत अच्छा है। मैं अभी कर रहे हैं, इसको घर पर भी अभ्यास कीजिए। नहीं अभी जो करवा रहे हैं मैं ये भ्रामरी भ्रामरी करेंगे 5 टाइम्स। दोनों हाथ ले आएंगे घुटने पे। उद्गीत ओम का उच्चारण, जब भी ओम का उच्चारण करेंगे उसके पहले श्वास को भर लेंगे।
हर्ष, ओम का उच्चारण और भ्रामरी ये हमारे पॉजिटिव लाइफ स्टाइल, सकारात्मक जीवन शैली, इसके लिए बहुत ही कारगर है, लाभकारी है और हमारा मस्तिष्क को ज़्यादा से ज़्यादा इसमें ऑक्सीजन मिलता है, वाइब्रेट होता है। हमें सोचने समझने की शक्ति जो है अधिक मिलती है। अभी हम अब करेंगे प्रणव ध्यान। प्रणव ध्यान भी इसको भी सर्वोपरि रखा गया है प्राणायाम की श्रेणी में, बट थोड़ा सा इसमें समय देने की आवश्यकता होती है और एक सामर्थ्य पूर्वक, पुरुषार्थ पूर्वक इसको करना होता है। ध्यान की क्रिया, प्रणव ध्यान की क्रिया। सहज हथेली को भी घर्षण देना है। घर्षण इसलिए कि जो हम घर्षण दे रहे हैं तो कुछ तो हमारे उंगलियों के पॉइंट्स एक्टिवेट हो रहे हैं और दूसरा फायदा है कि ये गर्म हथेली से जब हम अपनी आँख पे रखते हैं तो आँख के पास का जो नर्व्स है उसमें भी फैलाव होता है और हमारी आँखें स्वस्थ होती है। धीरे धीरे हथेली के अंदर आँख को खोलेंगे। चलिए अब हंसने की बारी है। हाँ, कहाँ से शुरू किया जाए? एक दो, 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 एक दो तीन, 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 एक दो, एक दो तीन। अभी आवाज नहीं आया किसने। अभी अधूरा है। पूरा हो गया। प्रार्थना। त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बन्धुः च सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव, त्वमेव सर्वं मम देव देव, त्वमेव सर्वं मम देव देव। कर्पूरी गौरं
करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी भवानी। प्रेम से बोली शंकर भगवान की जय। माता पार्वती की जय। पवन सूत्र हनुमान की जय। राधे कृष्ण की जय। हर हर महादेव। उनका चरण शांति का ओम देव शांति अंतरिक्ष शांति पृथ्वी शांति ग्राह शांति औषधय शांति वनस्पतय शांति विश्वदेवा शांति ब्रह्म शांति सर्वेहं शांति शांतिरेव शांति क्षमा शांतिर्निधि ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। सभी को सबका दिन मंगलमय हो ऐसी कामना है।